दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरा अनुरोध है आप लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मूड पे बात करना चाहता हूँ। मोदी जी लगता है अब पावर प्ले वाले मूड पे आ गए हैं। जैसे क्रिकेट में एक पावर प्ले होता है, पावर प्ले वाले मूड में अब आ गए हैं। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से पूरा कोहराम मच गया है। पहले ये लेफ्ट लिबरांडो और कांग्रेस कल के पहले मतलब परसों के पहले ये आरोप लगाते थे कि अगर मोदी जी तीसरी दफा आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, और इस तरह की भ्रामक स्थिति वो पैदा करना चाहते थे। मतलब भारतीय जनमानस पे वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते थे कि अगर मोदी जी आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, आगे से चुनाव नहीं होगा, मोदी जी को जो फैसला लेना हो अपने लेते रहेंगे और आगे से चुनाव खत्म हो जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस तरह के नैरेटिव वो चला रहे थे। तो नैरेटिव चल नहीं रहा था, फिर भी अब चूंकि हर फोरम में जाके वो इसी चीज को बोल रहे थे तो बीजेपी वाले को जवाब देना पड़ता था, बीजेपी वाले को उस पिच पे आके खेलना पड़ता था। हालांकि इस तरह की कुछ होने वाला नहीं है। आज भी चुनाव होगा, 2029 में फिर से चुनाव होगा। इस बीच जो राज्यसभा जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं सारे टाइम पे होंगे। हाँ, मोदी जी एक काम कर रहे हैं कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के इस पे चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कुछ चुनाव पोस्टपोन होंगे, कुछ चुनाव प्रीपोन होंगे, और 2029 आते आते सारे राज्यों के चुनाव, असेंबली के चुनाव, लोकसभा चुनाव सारे एक साथ होने चले जाएंगे। मतलब 3-4 महीने में जितने असेंबली के चुनाव और लोकसभा चुनाव सारे एक साथ खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद 5 साल कोई चुनाव नहीं, और फिर 5 साल के बाद चुनाव। ताकि जो चुनाव में समय बर्बाद होता है, जो आचार संहिता लग जाती है, जिसके कारण कुछ बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं, उन फैसलों को लेने में काफी देर होता है, ये देर ही से बचा जा सके। जो टाइम का फालतू टाइम का नुकसान होता है, उस टाइम के नुकसान से बचा जा सके। हर प्रोजेक्ट अपने समय पे पूरा हो, इससे समय का भी बचत होगा, इससे पैसे की भी बचत होगी। तो ये जो नैरेटिव फैलाने का कोशिश कर रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी मोदी जी तीसरे बार आ गए तो, लेकिन मोदी जी ने कल अपने बयान से पावर प्ले में जैसा शॉट मारते हैं ऐसा शॉट मारा कि सारे फील्डर चले गए उस बॉल को लाने के लिए। इवन कि ममता बनर्जी भी चली गई, कांग्रेस के एक से एक नेता आके टीवी पे बयान देने लगे कि मोदी जी ने ऐसा कैसे कह दिया। इधर ओवैसी भी निकल आया बिल से, वो भी बोलने लगा कि मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। अरे घुसपैठिया तो हो यार, तुम लोग घुसपैठिया तो हो। हिंदुस्तान में भी घुस के आए थे, यूरोपियन कंट्री में भी घुस के जाते हो, तुम लोग तो घुसपैठिए हो जन्म जाति, बताने की क्या दरकार है। तो ये मोदी जी के पावर प्ले से सारे कॉकरोचेस बाहर आ गए और चिल्ला रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे चिल्ला रहा है, कोई टीवी पे चिल्ला रहा है, कोई रैली पे चिल्ला रहा है। सोशल मीडिया में रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आरफा खानम शेरवानी, जितने लिब्रांडो पत्रकार है वो अलग चिल्ला रहे हैं। रैली में ओवैसी चिल्ला रहा है, रैली में ओवैसी कह रहा है कि मुसलमान महिलाओं की फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, और मुसलमान तो अभी कम बच्चे पैदा करते हैं। और वो उसने मोदी के भाइयों की तुलना की। मोदी जी के 6 भाई थे, अमित शाह की 6 बहनें थी, मोदी जी के 5 भाई थे, अमित शाह के 6 बहनें थी, इस तरह बोल रहा है। अरे बाबा, जाहिल, इसी को कहते हैं जाहिल। ये कौम जाहिल, ओवैसी जाहिल। मालूम नहीं इसने बैरिस्ट्री कैसे कर ली। मोदी जी अभी की बात कर रहे हैं और तुम मोदी जी की बात कर रहे हो। तो मोदी जी का जन्म आज से 75 साल पहले हुआ था। उस समय हर माँ बाप के हर परिवार में 5-6 बच्चे कॉमन थे। तुम भी अपने
बाप से पूछो कि उस समय उनके कितने भाई बहन थे, बाप से जरा पूछो, वो वैसे ही अपने पता करें कि उसके बाप कितने भाई थे। उस समय 5-6 बच्चे कॉमन थे। आज से 70 साल, 75 साल, 80 साल पहले हर कोई, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, एक कॉमन था। इसके बाद से जैसे जैसे भारतीय समाज में शिक्षा का विस्तार हुआ, लोग जानने लगे कि कम बच्चे होना ही ठीक है, देश के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, उनके आर्थिक कंडीशन के लिए भी अच्छा है। तो बाकी समाज तो सुधर गए, हिंदू समझ गया, सिख समझ गया, क्रिश्चियन समझ गया, जैन समझ गए, पारसी समझ गए, लेकिन ये जाहिल कौम नहीं समझी। आज भी इनके 6 बच्चे 7 बच्चे होते ही। तो इस जाहिल को कौन बताए कि तुम जो मोदी जी की बात करते हो वो 80 साल पहले की बात है, अब मोदी जी आज की बात कर रहे हैं। तो ये तो आज हो ही रहा है। कम बच्चे वाले, जिनके कम बच्चे हैं, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, वो टैक्स देते हैं, और उन टैक्स का जो भी पैसा मिलता है वो खर्च होता है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो ज्यादा बच्चे किसके हैं? ज्यादा बच्चे उन्होंने तो ज्यादा बच्चे वालों को कहा, उन्होंने तो मुसलमान कहा नहीं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। तुमने उस तीर को अपने ऊपर ले लिया, उस जो भागता हुआ तीर था उस तीर को लेके अपने छाती में लगा लिया। हाय मुसलमान को बोल दिया ज्यादा बच्चे। अरे ज्यादा बच्चे तो तुम्हारे आज भी हैं, तुम पता करो ना, तुम एक सर्वे कराओ ना। और इन ज्यादा बच्चों को ही महंगाई भी ज्यादा लगती है, बेरोजगारी भी ज्यादा लगती है। अरे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो रोजगार कौन देगा इनको? और जहां पे रोजगार करेंगे वहां नमक हरामी करेंगे। जहां पे अगर इनको कोई नौकरी भी मिल जाए तो वहां नमक हरामी करने में देर नहीं करते हैं। एक तो इनको कोई नौकरी नहीं देता है, क्योंकि जानते हैं कि आज नहीं तो कल बदमाशी करेगा, या तो चोरी करेगा, चकारी करेगा, कुछ तरह करेगा। दुबई में आप चले जाइए, अगर एक सेठ के पास जाइए आप, वो सेठ भले ही अरबी हो, वहां एक हिंदुस्तानी काम मांगने जाए और एक पाकिस्तानी काम मांगने जाए तो वो हिंदुस्तानी को देगा। हिंदुस्तानी अगर मुस्लिम है, पाकिस्तानी तो मुस्लिम है ही, तो दोनों मुस्लिम है, एक हिंदुस्तानी मुस्लिम है, एक पाकिस्तानी मुस्लिम है, दोनों अगर काम मांगने जाते हैं, अगर पाकिस्तानी मुस्लिम इससे ज्यादा काबिल भी होगा तो भी वो हिंदुस्तानी मुस्लिम को काम देगा कि वो जानता है कि इसकी परवरिश थोड़ी ठीक ढंग से हुई है, और ये पाकिस्तानी मुस्लिम है तो ये तो हरामी होगा ही। तो ये सोच तो आज है, तो इसमें तुमको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मुस्लिम का तो नाम मोदी जी ने तो लिया नहीं, उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चे वालों को बांट दिया जाएगा। तो ज्यादा बच्चे तो मुसलमान के होते हैं, तुम अपने ऊपर तुम समझ लो। और ये चीज तो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। इस चीज को और भी काफी कुख्यात तरीके से राहुल गांधी करना चाहते हैं। अभी क्या टैक्स के माध्यम से ये चीज हो रहा है, मोदी जी के राज में टैक्स के माध्यम से ये चीज हो रहा है, क्योंकि 2 बच्चे वाला, 3 बच्चे वाला टैक्स भरता है, और उस टैक्स का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, उसको देती है जो जिसके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। ये तो अभी चल रहा है, और कांग्रेस बोल रही है कि कांग्रेस आएगी तो इसको ब्लैटेंट तरीके से करेगी। जैसे मोदी जी ने कहा कि अगर आपके गांव में एक घर है, यहाँ एक घर है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एक घर है, और आप जिस गांव से आते हैं वहाँ एक घर, 2 घर है, तो एक घर सरकार ले लेगी, तो ये करेगी। ये सच है, बात है, क्योंकि ये स्टेटमेंट 2006 में मनमोहन सिंह ने दिया था कि माइनॉरिटी पे सबसे पहला ये जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, इन संसाधनों पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का ज्यादा हक है। तो उनका माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनका मतलब सिर्फ मुसलमान से है, ना वो सिख के बारे में बात कर रहे हैं, ना क्रिश्चियन के बारे में बात कर रहे हैं, ना पारसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं मुस्लिम के बारे में। तो ये तो उनका काफी पहले से एजेंडा इनका चल रहा है। इसी एजेंडा के तहत ही जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो मुसलमान यहाँ क्यों रह गए भाई? जब भारत धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो फिर मुस्लिम यहाँ क्यों रह गए? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, भाई मुसलमान यहाँ क्यों रह गए साले हमारे छाती पे मुंह डालने के लिए?
और इस कारण से देश हमारी तरक्की में काफी पीछे रह गया। हमारी तरक्की में इस एक कारण से हमारा देश काफी पीछे रह गया, नहीं तो आज हमारा देश सोने का चिड़िया बन गया होता। कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है, इतना लूटने के बाद भी देश सोने की चिड़िया बन गया रहता अगर यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह जाते थे और ये कचड़ा यहां से चला गया रहता था। लेकिन इस एक कारण से हमारा देश पिछड़ा रह गया और आज भी इस दंश को हम लोग झेल रहे हैं। तो कांग्रेस को ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का शहजादा को तो ये चीज समझ में आता नहीं हो, तो है बकलोल और अपने आगे पीछे बैठा लिया है कुछ वामपंथियों को। तो वामपंथी जैसा बोलते हैं वैसा करता है। अब एक वामपंथी को टिकट दे दिया दिल्ली में कांग्रेसी उसके खिलाफ हो गए हैं। एक वामपंथी को टिकट दे दिया, दूसरे वामपंथी को भी टिकट दे दिया दिल्ली में, उदित राज और कन्हैया कुमार, दोनों के खिलाफ हो गए हैं दिल्ली वाले और वहां तो हारना निश्चित है। मतलब दिल्ली की 7 की 7 सीट बीजेपी की आ रही है, पक्का है। वैसे अभी अभी एक खबर आ गई है कि बीजेपी लोकसभा में बीजेपी का खाता खुल चुका है। सूरत में जो खड़े थे बीजेपी के कैंडिडेट, उसके खिलाफ जितने भी कैंडिडेट खड़े थे सबने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। बीजेपी का खाता खुल चुका है। आज बिना इलेक्शन, बिना वोटिंग हुए, बिना कैलकुलेशन, बिना काउंटिंग हुए बीजेपी की एक सीट आ गई है और ये एक सीट 4 जून तक कितने सीट तक रुकती है ये देखने का विषय रहेगा। लेकिन मोदी जी का पावर प्ले चालू हो गया है और ये पावर प्ले स्लॉग ओवर में कितना रन बटोरता है अब देखना पड़ेगा, क्योंकि मैच काफी लंबा है। 7 फेज का मैच है। एक फेज चला गया और 6 फेज बचा है। तो ये काउंटिंग जो सीट में कन्वर्ट होगा, ये काउंटिंग कितने पे रुकता है देखना है। और मोदी जी फिलहाल पावर प्ले वाले मोड में खेलना चालू कर चुके हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।